हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर आज भी वो कक्ष है और मात्र इतना बड़ा कक्ष होगा, कैमरा से लेकर के यहाँ से इतना मानो बस। इसी में ही स्वामी जी महाराज चारों तरफ भगवान के सुंदर सुंदर विग्रह सजा करके रखे रहते थे, बीच में जगह बना करके बैठे रहते थे, वहीं सोते भी थे, वही पूरा उनका निवास था समझो। और कोई शाम को दिन भर मौन रहते थे, सवेरे 4 बजे से तो शाम के 4 बजे तक 12 घंटे उनका मौन रहता था। 4 बजे जब लाल जी को उत्थापन करके कुछ जल इत्यादि भोग लगा करके फिर बैठ जाते थे, और जो संत महात्मा अयोध्या के आ जाएं 10, 5, 8, 15 उसी में सब सट सट करके बैठ जाएं कमरे में, और स्वामी जी का प्रवचन होता और उसी प्रवचन से लोग भक्ति का रस प्राप्त करते थे और परम आनंद होता है। न कोई माइक, न कोई व्यवस्था, न कोई गीत संगीत, बस स्वामी जी महाराज मंगलाचरण करते थे। कभी कभी तो केवल एक लाइन का मंगलाचरण करते थे, संत पूर्वाचार्या सहाया श्री जानकी कांत स्मरणम, बस कथा प्रारंभ हो जाती। ऐसे महापुरुष थे। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की भक्ति में हमें सुख मिले, आनंद मिले, ये उद्देश्य है। बाकी बाह्य व्यवस्थाएं तो घटती बढ़ती रहती हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज के अगल बगल इतने भगवान के विग्रह रहते थे महाराज। स्वामी जी जहाँ शयन करते थे, कथा करें वहीं शयन करने की थोड़ी सी जगह थी, वहीं तकिया लगा करके पैर फैला लेते थे, सो जाते। और बगल में एक चौकी के ऊपर इतने बड़े बड़े जगन्नाथ जी रखे थे, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन, सब कुछ अभी भी हैं। तो एक दिन हम स्वामी जी के पास बैठे थे, बचपना था, स्वामी जी तो सहज, उनसे हम लोग कोई भी बातें कर लेते थे। तो हमने कहा स्वामी जी इतने बड़े भगवान बगल में बैठे हैं, कहीं कुछ हिला और धक्का लगा और ये गिर गए, आप यहीं सोते हैं। तो स्वामी जी कहे कि तब तो और अच्छा हो जाएगा, भगवान के गले लग जाएंगे और क्या होगा, और सदा के लिए गले लग जाएंगे, ये उनके भाव है। बोले गिरेंगे जगन्नाथ जी तो वो गले लगाने के लिए गिरेंगे, तो फिर सदा के लिए गले लगा लेंगे, जाना तो वही। ऐसी भावनाएं थीं, वो क्षण थे। महाराज अयोध्या के बड़े बड़े महापुरुष पूज्य स्वामी जी की उस कक्ष में जाकर वहीं कथा सुनते थे। बक्सर के पूज्य मामा जी आते थे, बक्सर वाले पूज्य महाराज जी, मामा जी, तो आते ही स्वामी जी कहते थे लो हमारे ठाकुर जी के शालिग्राम जी आ गए, क्योंकि वो अपने को श्री किशोरी जी का भाई अनुभव करते थे, किशोरी जी को अपनी दीदी मानते थे, ये भाव था उनका। तो स्वामी जी कहते थे हमारे लाल जी के शालिग्राम जी आ गए, साले साहेब आ गए, और फिर जब आ जाते थे तो वही भाव होता था। स्वामी जी महाराज से वो स्वामी जी महाराज कहते थे कि अब आप मिथिला से आए हो तो कुछ हमारे ठाकुर जी को सुनाओ। तो कोई तैयारी नहीं। स्वामी जी वो बक्सर वाले पूज्य महाराज जी हमसे कहते नाम लेकर, बोले जाओ जरा पेटी ले आओ। पेटी बोले तो हारमोनियम, बोले पेटी लाओ, तो पेटी ला करके रख देते थे। और कैसी भी पेटी हो, टूटी फूटी सड़ी गली, उसमें थोड़ा भी स्वर अगर रहे, बस उसी को बजा बजा करके जो आनंद से भगवान का पद सुनाते थे, यही साधुओं के, संतों के बीच में रह करके अनुभव किया जाता है। जैसे कथा में हमने निवेदन किया कि बक्सर के पूज्य महाराज श्री ठाकुर जी को अपना जीजा मानते थे, किशोरी जी हमारी बहन है, ये भाव था। ऐसे ही हमारे पूज्य महाराज जी श्री अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज राम जी को अपना छोटा भाई मानते थे।
और इसी भाव से भगवान का चिंतन करते थे। राम जी हमारे लाला हैं, छोटे भाई हैं। ये सब बातें स्वामी जी किसी को कहते नहीं थे। जो अत्यधिक सन्निकट रहते थे उन्हीं से ये सब बातें स्वामी जी की होती थी। तो हमने एक दिन पूछा, हमने कहा स्वामी जी राम जी तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, आप ब्राह्मण हैं, तो ये भातृत्व संबंध कैसे दृढ़ होगा? तो स्वामी जी का गोत्र जो था वो वशिष्ठ गोत्र था, वशिष्ठ गोत्र में हुआ। और वशिष्ठ जी तो राम जी के पुरोहित हैं। तो स्वामी जी यही कहते थे, वशिष्ठ के कुल में मैं उत्पन्न हूँ, और वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ जो थे वो राम जी के बड़े भाई लगते थे, गुरुपुत्र थे। हम भी उस गुरु वंश में हैं, इसलिए हम सुयज्ञ के रूप में अपने आप को बड़ा भाई मानते हैं, और राम जी हमारे छोटे। कई ग्रंथ उन्होंने लिखा, छोटे छोटे ग्रंथ, और उन ग्रंथों का नाम स्वामी जी यही देते थे, सुयज्ञ संहिता, सुयज्ञ संहिता। और उसी भाव से भगवान को भजते थे। तो स्वामी जी महाराज अपने को लाल जी का बड़ा भैया कहते थे, लाल जी छोटे भैया। तो राम जी जब छोटे भाई हुए तो किशोरी जी कौन हुई? बोले भैया हुई। और स्वामी जी कौन हुए? बोले जेठ हुए, भैसुर हुए, जिसको भैसुर कहा जाता है पूरब की भाषा। तो बक्सर के पूज्य मामा जी जब पधारते थे, दोनों महापुरुषों का मिलन होता था, विनोद होता था, तो बड़ा अद्भुत विनोद होता था। बक्सर के पूज्य महाराज जी स्वामी जी के विषय में कुछ व्यंग वचन बोलते थे। तो क्या बोलते थे? बोले स्वामी जी महाराज हमारे जो थे उनके सिर के बाल पूरे काले थे और दाढ़ी पूरी सफ़ेद थी। फोटो में अभी भी देख सकते हैं आप। पता नहीं क्या विचित्र स्वरूप था। अंतिम क्षण तक पूज्य स्वामी जी महाराज के सिर के सब बाल काले और दाढ़ी पूरी सफ़ेद। कभी कभी हम लोग जब पूछें स्वामी जी ऐसा कैसे, तो स्वामी जी कहते थे भैया ये तो देसी घी के ज़माने का है, ये डालडा के ज़माने का है। ऐसे कहा करके बात टाल दें। बोले ये तो देसी घी के ज़माने का है, अब तो देसी घी मिलता नहीं, ये डालडा के ज़माने का इसलिए पक गया। तो बक्सर के पूज्य महाराज जी कहते थे यही भव सरवा के देव कौन गारी है। पूज्य महाराज जी कहते थे भैसुर को मैं क्या गारी दूं, काले काले केस एकर पकल पकल दाढ़ी है। यही कहते थे पूज्य महाराज। ऐसा मनोविनोद होता था संतों का। तो महाराज राम जी का अत्यंत प्रिय गजराज शत्रुंजय, उस हाथी को राम जी ने अपने आचार्य पुत्र सुयज्ञ को दान कर दिया। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस भाव के लिए भी एक लीला की थी। अपने हाथों से कपड़े को सिल सिल करके, रुई भर भर करके इतना बड़ा हाथी बनाए हुए थे, जैसे बच्चों के खेलने वाला हो स्वामी जी महाराज। और कभी कभी अपने लाल जी को उसी हाथी पर बैठा करके सजा करके रखते थे और उसी में अपने कक्ष में ही घुमा करके अनुभव करते। आज भी वो हाथी रखा हुआ है स्वामी। एक दिन हमसे स्वामी जी ने निकलवाया, बोले निकालो आज लाल जी का मन है हाथी पे बैठने का। और डिब्बा में सो बक्से में बंद करके रखते थे, खराब न हो, चूहा न काट दे। इतना बड़ा पेटी थी, उसी पेटी में हाथी घोड़ा सब बना बना के रखे रहते थे। निकाले, हम ही निकालने वाले थे। निकाल करके दिया, लाल जी का श्रृंगार हुआ, बैठे लाल जी, सब लीला हो गई। दूसरे दिन स्वामी जी ने कहा अब इस हाथी को फिर बक्से में बंद कर दो। अब हम ले गए, रखने लगे तो उसमें सेट न हो। अब स्वामी जी कैसे सेट करके रखे थे बक्से में, उसी में हाथी उसी में घोड़ा, अब वो सेट न हो। हम बहुत परेशान हो गए। तो हमने स्वामी जी से कहा स्वामी जी उसमें अब वो आ नहीं रहा। बोले उसी में था, उसी में आएगा, रखो। हमने कहा बहुत प्रयत्न किया, वो नहीं आ रहा है। बोले ऐसा कैसे होगा? हमने कहा स्वामी जी वो हाथी सब भीतर थे, दुबले पतले थे, लाल जी बैठे तो सब मोटे हो गए महाराज, सब प्रसन्नता में मोटे हो गए। स्वामी जी ने पकड़ करके गले लगा लिया, बोले यही भाव होना है।
भगवान की हर लीला में, सामान्य लीलाओं में भी, किसी भी प्रसंग में आप कहां तक उस भाव से, अंतःकरण से जुड़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। उसमें कितनी आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, महत्वपूर्ण है। हमने जब कहा कि स्वामी जी ये हाथी घोड़े सब मोटे मोटे हो गए, अब नहीं आ रहे हैं उस बक्से में, बोले क्यों मोटे कैसे हो गए? हमने कहा कि ठाकुर जी इस पे बैठे तो सब प्रसन्न हो गए, इसलिए मोटे हो गए, इतने दिन से बंद पड़े। तो ये सब बातें अयोध्या में जब लाल जी के सामने कथा होती तभी ये सब बातें आती, नहीं तो बाकी तो हम कहीं कुछ नहीं कहते। ये तो ठाकुर जी कहला लेते हैं।